बस जी, लास्ट क्वेश्चन अभी भी लास्ट है। समा में ही है, 2 सवाल थे जी। समा के। उसमें था उस बुक में लिखा हुआ था एक म्यूजिकल पास करके बोले, स्पिरिचुअल, उधर आवाज़ नहीं शायद जा रही। जाना है? उस जाओ जी जाओ, डॉक्टर साहब उठ जाए, जाओ। उसी में था समा वो जो मैं बुक पढ़ी थी उस पे, और उस पे समा के सेक्शन पे लिखा हुआ था म्यूजिकल स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, और समा के उसमें म्यूजिकल स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी, हाँ जी। और उसमें लिखा हुआ था कि जब वो ढोल वाला बजा रहा होता है तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्लाह और प्रॉफिट पीस अपॉन हिम का वो जो उसके साथ मैच करनी होती है, और इसको इस लेवल को अटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी आंखें बंद करके वो बजाए, और मतलब उसको पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने फिर वो क्लिप्स रिप्ले किए, वो जो उर्स के थे तो वो आंखें खोल के बजा रही थी। काकी तो जो शुरू में थी, जी, उसको कहा भी गया था वो आंखें बंद करके बजाए। वो आपने वो क्लिप नहीं देखा उसका? आंखें बंद करके तो नहीं शुरू बजाया वाला उसका जो क्लिप है ना, मेरे शुरू आने से वाला। तो पहले वो काकी ने एक ने ढोल बजाया था। जी वो मैं अभी आया भी नहीं था, वो बाहर से आई थी, और उन्हें पता नहीं किसने उन्हें कहा था कि वो इधर आई थी। वो सारे आंखें खोल के बजा नहीं रहे नहीं, जो पहली काकी लड़की जो थे। जी धमाल जी कर रही मैं थी वहाँ ना, थी। तो उसने, हाँ, तो उसको उन्होंने कहा कि आंखें बंद करके बजाओ, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा नहीं जी, उससे क्या होता है, नहीं, मैं नहीं बजाना। ठीक है। हालांकि वो इसलिए कि उसको ये डर था कि अगर वो उस फेज़ में चलेगी तो उसको निकालेगा कौन। वो बिल्कुल वो नहीं जानती थी इस जगह को। ठीक है। उसका नसीबा, ठीक, उसको पता भी नहीं उसको किसने भेजा था, किस लिए भेजा था। लेकिन अभी वो अपनी मौज मस्ती में है, तो उसने बजाया ढोल। उसके बाद जो बाकी भी सारे थे वो सारे आंखें खोल के बजा रहे थे, उसके बावजूद लोगों पे कैफियत आ रही थी ना। ठीक है। तो आंखें बंद हों आंखें खुले, ये डिपेंड करता है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे जुड़ा हुआ है। कई लोग खुली आंखों से भी वहाँ जुड़े होते हैं जहाँ कई लोग आंखें बंद करके भी नहीं जुड़ सकते। कई लोगों को आपने देखा होगा, बड़ा रेयर, आप ऑब्जर्व बड़ा क्लोजली करते हो, कई बार कुछ लोगों को मैं कहता हूँ कि आप खुली आंखों से ही पानी पिए। जैसे उन बाबा जी को भी आज मैं कह रहा था कि खुली आंखों से पीजिएगा। ठीक है। वो कनेक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो कई बार आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। जो उसने उस बुक में लिखा हुआ था, उसके कहने का मकसद यही था बेसिकली, बेटा, रूह ने जो पहली आवाज़ सुनी हुई है, कायनात कुन से शुरू हुई है, ये नौबत की आवाज़ है। और सूर जो फूंका जाएगा, स्वाद से सूर, हज़रत इसराफील जो ऐलान करेंगे, तो वो भी एक आवाज़ होगी। ये आवाज़ से शुरू हुई है, आवाज़ पे ख़त्म होगी। ठीक, वाइंड अप हो जाएगी। तो वो जो नौबत है वो लगती है, रूह ने वो आवाज़ सुनी हुई है, वो किसी की आवाज़ है। ठीक है। वो सुनी हुई है तो रूह तड़प उठती है, उस बात, वो उसको याद आती है वो चीज़, उस टाइम ट्रेवल को वो करना चाहती है और वापस जा जुड़ना चाहती है। लेकिन एक ख़ास वक्त तक उसको रुकना पड़ता है यहाँ पे। ये उसकी तड़प होती है जिसकी वजह से वो धमाल में चले जाती है। वो निकल जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन निकल सकती नहीं। वो क्या कह रही थी, दोबारा सुना देता हूँ। कहाँ गया, इधर था कहीं। हमें क्या बुरा था मरना, इस तरह करके था। हम निकलते, ठीक है, रूह निकलेगी ना तो फिर जा मिलेगी उससे, लेकिन अभी निकल नहीं सकती ना, अपने वक्त पे निकलेगी। ऊपर से लता है, ऐसा फ्लो है उसका, और कहाँ फिर वो पहुँचा के छोड़ती है, वहाँ से यहाँ तक ला के छोड़ती है।
बीच में कह भी रही है कि जब आप भी हमारे बगैर रहते नहीं हैं, इतना आपको हमारे से प्यार है और साथ साथ अंदर छुप के देखते भी रहते हैं, ठीक है, हमारी क्या औकात है हम आपको पहचाने? या आपने बांध जो दिया अब इधर कोठड़ी में, ठीक है, तो खुद साथ हमारा तमाशा भी देखने आ गए हैं कि हम क्या करते हैं। बस ऐसे ही है, बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। ठीक है, वेलकम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला